अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सभी। आई होप सब खैरियत से रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला तुमना मुझे और हमारे तमाम फैमिलीज़ को खुश और आबाद रखें दे और आने वाले तमाम गम परेशानी और बुरे वक्त से दूर रखें दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो यहाँ मेरे पास पार्सल रिसीव हुआ था तो वो तो अनबॉक्स कर रही हूँ। ये एक्चुअली किचन आइटम, ये देखने को जो है मैट की जैसा दिख रहा है। हाँ, ये डिश वॉश मैट है। मतलब अगर किचन में शेल्फ़ के ऊपर बर्तन वगैरह रख रही हूँ तो उसका पानी शेल्फ़ के ऊपर नहीं गिरना, ये अब्जॉर्व कर लेता है। और कभी चाय छान रही हैं, कभी दूध छान रहे हैं तो सब नीचे गिर को गंदा दिखता है, लेकिन ये मैट रहने से जो है वाटर आराम से इजीली अब्जॉर्व हो जाता है। बाद में इसे जो है वॉश कर को ड्राई भी कर ले सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ हेल्पर के हाथ से घर में बहुत ज़्यादा जो है डस्ट वगैरह हो गया था, फैंस भी क्लीन नहीं हो गए थे तो वो क्लीन करा रही हूँ। अच्छा, तो हेल्पर पहले वाले जो थे वो कुक भी करते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है जो हेल्पर रखो ही उन्होंने खाली क्लीनिंग के वास्ते उनको रखो हूँ, कुक नहीं कराते। डेली जो है बर्तन धोना, झाड़ना और वीकली ट्वाइस जो है डस्टिंग और पोछा लगाना, बस एज काम और कुछ भी नहीं, अंदर और बाहर दोनों में, दोनों एरियाज़ में भी। अच्छा, तो यहाँ इब्राहिम उनके अब्बू को बहुत ज़्यादा तंग कर रही। इब्राहिम के अब्बू का आज ऑफ था तो घर की बहुत ज़्यादा क्लीनिंग कर रही। फ्रिज के ऊपर जो भी था वॉल्स वगैरह और बहुत अननेसेसरी चीज़ें मैं रखो थी तो वो रिमूव कर रहे हैं। अब कारपेट डालेंगे, कारपेट भी वैक्यूम कर रहे हैं और सोफ़ा भी वैक्यूम कर रहे हैं। ईज़ान यहाँ रूम में सो रही, इब्राहिम वहाँ उनके अब्बू को तंग कर रही। इब्राहिम के अब्बू जब भी घर में रहते हैं, इब्राहिम हमेशा जो है उनके अब्बू के पास ही रहती, तंग भी बहुत ज़्यादा करती। और साथ में मैं ये टाइम में कुकिंग कर ले रही हूँ तो ये वजह से मैं भी इब्राहिम को उनके अब्बू के पास छोड़ को हूँ। ये एक्चुअली वैक्यूम डेली करे तो भी कम इज, बिकॉज सूफ़ी के हेयर जो है इधर उधर हर जगह नज़र आती हैं अगर हर थोड़े दिन में वैक्यूम या तो रोल नहीं करे तो। अब अल्हम्दुलिल्लाह खैर से दो बेबी न्यूबॉर्न बेबी है तो एलर्जी, डस्ट इन्फेक्शन कुछ भी, मतलब न्यूबॉर्न जो रहती है इनको जल्दी से इन्फेक्शन होने चांसेस ज़्यादा रहती। तो जितना हो सकता है उतना क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा सुस्त, मतलब आलसी हो गई हूँ। इब्राहिम के टाइम में इब्राहिम के कपड़े का अच्छे से केयर करना, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर को रखना, हर चीज़ एक एक्टिवनेस के साथ करती थी, लेकिन इस दफ़ा नहीं, कुछ भी नहीं, बस तो बच्चे संभाली तो बस ऐसा है। रूटीन जो है बहुत टफ़ चल रही है। बच्चे कोई कभी मेरे पास रहते थे और कोई कभी रहता है तो हर हमेशा बच्चे तो साथ रहते हैं। जब अब्बा संभाल रही, अम्मी संभाल रही, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, थोड़े दिन और अगर ईज़ान 3 to 6 मंथ्स के हो गए तो और इब्राहिम 1.5 ईयर क्रॉस करे तो शायद से थोड़ी मुश्किल जो है कम हो सकती है। आई थिंक सो, मालूम नहीं ईज़ान का नेचर कैसा, ईज़ान कैसे रहती, ये सब जो है आगे मालूम होता है। अच्छा, यहाँ डस्टिंग वगैरह होने के बाद फिर आई थिंक नेक्स्ट डे का क्लिप, ये डस्टिंग तो हमें रात में करे थे वैक्यूम, तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप शायद ये। तो यहाँ मेड जो है हेल्पर, या तो क्लिप्स पीछे सामने होगी, आई डोंट नो, वाइप कर रही हैं। और ईज़ान को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया। कोल्ड ईज़ान को कब हुआ, जब मैं हॉस्पिटल गई थी मेरे स्टिचेस रिमूव कराने एंड इब्राहिम को दिखाने, तो वो टाइम में लाइट रेनफॉल था और शाम का टाइम था, तो वो वजह से जो है बेबी को बाहर ठंड लगी तो ईज़ान को कोल्ड लगा। तो यहाँ होम रेमेडी जो भी इब्राहिम को यूज़ करती थी वो यूज़ कर रही हूँ। अजवाइन, लौंग और लहसुन दाल को इसे अच्छे से भून को, जब तक इसकी जो है इसका एक एरोमा नहीं आता तब तक इसे भून को। अच्छा सॉरी, बीच में कॉल लगा था। अच्छा, इसे अच्छे से जो है रोस्ट कर को कॉटन का एक क्लॉथ या तो हैंड करचिप लेको उसमें टाई कर दो और इसकी जो फ्रैग्रेंस है बेबी को जाती रहती है, बेबी के बेड के पास या तो पिलो के पास रख दो तो बेबी आराम से ब्रीथ कर सकता है। और चेस्ट का इंजेक्शन है तो चेस्ट के ऊपर भी इसे थोड़ा जो है गरम सेक सकते हैं। अच्छा, फिर जो है एक और पार्सल रिसीव हुआ था। आजकल जो है
ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, पहले भी करती थी, बीच में जो है स्टॉप कर दे रही थी, लेकिन फिर से जो है घर की जो भी ज़रूरत की चीज़ रहती है, हर चीज़ हस्बैंड को नहीं बोल सकती, हस्बैंड को भी अब थोड़ा काम बढ़ गया है, तो वजह से छोटा मोटा जो है जो समझ में आता है वो ऑनलाइन से शॉप कर लेती हूँ। अच्छा, ये स्क्रब देखी थी मैं, तो स्टील का जो नार रहता है उसके छोटे छोटे पीसेस निकल जाती हैं, कभी बर्तन में रह जाती हैं, तो वो अगर हमारे पेट में गया तो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो वो वजह से ये स्क्रब मंगाई, ये थिन लाइक टिश्यू पेपर है, तो यूज़ कर को इसका रिव्यू दे दिया। अच्छा, शाम में अम्मी कुक करते थे, लेकिन सेम टाइम गैस ख़त्म होगा, सिलेंडर ख़त्म होगा, तो वो यहाँ इलेक्ट्रिक जो स्टव था रिसेंटली जो मंगाए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। पकड़ा भी क्या उसमें नॉन वेज, खैर चलो। थोड़े इलेक्ट्रिकल स्टव्स में मसला रहता है, लाइक ऐसे बर्तन रखना, दूसरे बर्तन नहीं रखना, और ये नहीं पकता वो नहीं पकता ऐसा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह से ये वाले स्टव में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ बाहर जा रहे हैं, इब्राहिम माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुशी हैं, फ्रंट सीट में बैठी, तो डांस वगैरह कुछ उन्होंने ख़ुद से कर ले रही। हॉस्पिटल जा रही हूँ, हॉस्पिटल किसके वास्ते जा रही हूँ अब इस दफ़ा, ज़्यादा दूर नहीं जा रही, न्यू हॉस्पिटल नहीं जा रही, लाइक नियर बाय एक पीडियाट्रिशियन है उनके पास जा रही हूँ। इस दफ़ा इब्राहिम के वास्ते या मेरे वास्ते नहीं, ईज़ान के वास्ते जा रही हूँ। ईज़ान को थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गए, ज़ाहिर सी बात है, न्यूबॉर्न बेबी, कपड़े वगैरह बाहर सूखने के टाइम में इंसेक्ट्स कुछ बैठे रहेंगे, तो जो कैप पिनाती हूँ वो जगह हेड पो, फोरहेड पो थोड़ा इन्फेक्शन हो गया, तो वो दिखा लेती हूँ। अच्छा, जाते जाते एज ऑलवेज फ्यूल डला रही और डॉक्टर का भी टाइम इवनिंग का था, 5 to 8-8:30 रहती हैं। हस्बैंड थोड़ा बिजी थे तो 7 o'clock को आए। 7 को आने के बाद भी रहता है ना, ये बेबी को रेडी करो, वो बेबी को रेडी करो, फिर इनके चीज़ें जो भी रहती हैं, डाइपर वगैरह, डाइपर बैग रेडी करो, ये सब रेडी कर को निकलने ऑलरेडी 8 हो गए थे। खैर चलो, डॉक्टर तो थे, आधा घंटा और रहते थे। अच्छा, यहाँ ईज़ान का चेकअप हो रहा है, और ईज़ान के वास्ते एक लोशन देखो है, जो कि जब तक वो इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक यूज़ करना। अच्छा जी, यहाँ इब्राहिम मुझे तंग कर रही, इब्राहिम के अबू मेडिकल को गई, अबू के पास बुला लेको जाओ, घर को बहुत ज़्यादा तंग कर रही फ़िलहाल इब्राहिम। अच्छा, आज के वास्ते बस इतना। अच्छा, मुश्किल से 2-3 दिन में एक दफ़ा व्लॉग बन रही है, अगर बाहर चलेगी तो थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ, लेकिन घर में कुछ भी शूट नहीं करने हो रहा। कभी कोई बच्चा, मतलब कभी इब्राहिम अब्बा अम्मी के पास है तो ईज़ान अब्बा अम्मी के पास है, तो कभी मेरे पास, ऐसा जस्ट शिफ्ट लग रही है, बारी बारी बच्चे एक्सचेंज हो रही हैं, तो बच्चे को हैंडल करती हैं, कुछ भी शूट नहीं कर सकते घर में। खैर थोड़े दिन और फिर सब इंशाल्लाह सही होता है।